Assalamu alaikum. Okay, the topic transformation. We have done the first two transformations, mean reflection and translation. आज हम start करेंगे third transformation, which is rotation. कल हमने reflections के कुछ rules भी लिखे थे end पे, और what were those rules? कि if it is reflection over x axis अगर हो तो coordinates में क्या change आता है? Sign of y coordinate will be reversed. रिफ्लेक्शन ओवर y एक्सिस में x का साइन चेंज हो जाता है. रिफ्लेक्शन ओवर y इज इक्वल टू में x में y एंड x दोनों आपस में स्विच हो जाते हैं. रिफ्लेक्शन ओवर y इज इक्वल टू माइनस x में y और x आपस में स्विच भी हो जाते हैं एंड साइन भी चेंज हो जाता है. ये हमने कुछ रूल्स किए थे रिफ्लेक्शन के लिए और कुछ क्वेश्चन भी किए. टुडे हाथ में पहुंचता. थैंक यू. रोटेशन. ठीक है. आप ओके जी. रोटेशन के लिए हमें एक तो वर्ड से पता चल रहा है कि इसमें शेप क्या होगी, रोटेट होगी. जिस तरह ट्रांसलेशन के लिए हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसलेशन के लिए इफ यू वांट टू ड्रॉ ट्रांसलेशन यू नीड ओनली वन थिंग. व्हाट इज दैट? ट्रांसलेशन वेक्टर, कॉलम वेक्टर. फॉर रिफ्लेक्शन यू नीड रिफ्लेक्शन लाइन, इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन लाइन. में रिफ्लेक्शन लाइन हमें पता होनी चाहिए, या मिरर लाइन जिसको आप कह सकते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हैं. So for rotation we need three things. What are those three things? First we need center of rotation. Second, angle of rotation. मीन जो आप डिग्री कह रहे हैं वही बन. Angle of rotation. And third is direction of rotation. सेंटर ऑफ रोटेशन कोई एक कोऑर्डिनेट होगा. मीन वो कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है? वो 0 0 हो सकता है. मीन सेंटर ऑफ रोटेशन के कोऑर्डिनेट 0 0 हो सकते हैं, 1 3 हो सकते हैं, कुछ कोऑर्डिनेट हो सकता है. एंगल ऑफ रोटेशन मीन इट कैन बी, आपको कह सकता है कि 90 डिग्री रोटेट करें, 180 डिग्री रोटेट करें, इस तरह कुछ हो सकता है. 180 डिग्री, 270 डिग्री, 180 और 90 और 270 के अलावा भी कह सकता है वो. डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मीन
either it's clockwise or anti-clockwise, mean clockwise or anti-clockwise. अगर हमारे पास एक ये क्लॉक हो, here it is 12 6 3 9. नॉर्मली ये आपके पास इस तरह की क्लॉक होती है। अगर उस क्लॉक का मिनट हैंड सपोज वो अभी 12 पे है, दिस मिनट हैंड इज एट 12। अगर आप इस ये मिनट हैंड, ये जो नीडल है जब रोटेट होगी और 3 पे पहुंचेगी, तो बताइए इसने कितने डिग्री रोटेट किया है? 90 डिग्री आपने। सो ये 90 डिग्री इसने रोटेट किया है, और 90 डिग्री रोटेट करने के बाद ये बताइए क्लॉकवाइज रोटेशन हुई या एंटी क्लॉकवाइज? आप देख सकते हैं कि यहां से इस डायरेक्शन में रोटेट किया इसने। सो दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन। तो आप कह सकते हैं कि दिस इज 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन। और अगर 12 से ये रोटेट होके 6 पे आ जाए, सो दिस इज 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन। खैर ये नॉर्मली तो क्लॉक ऐसे ही चलती है, लेकिन अगर रिवर्स ये रोटेशन तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। अगर ये 12 से रोटेट हो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज और इफ इट रीच एट 9, so it means here the angle of rotation is 270 degree clockwise. क्या 12 से 9 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन भी हो सकती है? अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ रोटेशन? देन इट इज 90 डिग्री। सो यहाँ पे एक बात ये पता चल रही है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इज सेम एज 270 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन। ऐसे ही है ना? जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई पॉइंट 12 पे होगा, अगर उसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, वो 9 पे आ जाएगा। और अगर उसको 270 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करें, तो स्टिल इट विल एंड एट 9। सो इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री clockwise is same as 270 degree anti-clockwise. Similarly, 90 degree anti-clockwise का जो फाइनल आंसर है विल बी इक्वल टू 270 डिग्री क्लॉकवाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट या कोई एक नीडल या आवर हैंड 1 पे है, अगर हम इसको 1 को रोटेट करें 180 डिग्री, सो कहां पे पहुंच जाएगा? 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो इट विल रीच एट 7, मीन 7 पे आ जाएगा। 180 डिग्री अगर इसको रोटेट करें, 1 को अगर आप 90 डिग्री रोटेट करें, देन किस डिजिट पे एंड करेगा? सो 4 पे। 90 डिग्री अगर रोटेट करेंगे तो ये 4 पे आ जाएगा। और अगर इसको 270 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करें, सो वो 10 पे। सो 270 डिग्री क्लॉकवाइज करने से बेहतर है आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कर लें, एक ही बात होगी ना। सो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है तो इट विल एंड एट 10, सो 1 से वो 10 पे आ जाएगा। ओके, ये थोड़ा सा हमने एक तो रोटेशन का जनरल सा आइडिया लिया। अब आप जब क्लॉक रोटेट होती है तो उसका सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ पे होता है? ओरिजिन, मीन दिस पॉइंट इज बेसिकली द सेंटर ऑफ रोटेशन। ये जो पॉइंट है, ये मिडिल में जो आपके पास आता है, ये पॉइंट सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। ओके, अब हम कुछ रूल्स लिखते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के लिए और 180 के लिए। कुछ रूल्स जो हमें हेल्प करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रोटेशन ड्रॉ करने के लिए। फर्स्ट, we need to write the rules for 90 degree clockwise,
Number 2, 90 degree anti-clockwise. Number 3, 180 degree. 180 degree clockwise rotate करें या anti-clockwise करें, and result is same. So 180 degree clockwise or anti-clockwise, it's the same thing. Okay जी, 90 डिग्री क्लॉकवाइज में रूल क्या है? क्या? 3 hours are added. और अगर घड़ी ना हो तो? ओके, मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं, ग्रिड के ऊपर क्या रूल बनेगा? मीन आपके पास अगर कॉलम वेक्टर एक्स वाई हुआ या कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हुए, उसमें हम ये देखेंगे कि क्या चेंज आता है अगर किसी भी शेप को, किसी भी पॉइंट को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करें। क्या हो जाएगा? नहीं, जैसे हमने कल रूल्स किए थे, एक्स वाई बन जाता है एक्स माइनस वाई, रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस में, तो इसमें एक्स वाई में क्या चेंज आएगा? मीन कुछ ऐसा, ये या कुछ और? ओके, इसको चेकिंग करते हैं, जरा देखिएगा। ग्रिड पे चेक करना चाहिए। चलिए अभी थोड़ा सा यहीं पे दिखाता हूँ, प्लीज देखिएगा इस पॉइंट को। ये एक पॉइंट है, दिस इज, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट? अगर मैं ये लिखूं 1 और ये 3, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट? 1 and 3। अगर आप इस पॉइंट को, इससे पहले आप ये बताइए, ये जो पॉइंट है दिस वन, इस पॉइंट को जो ब्लू कलर में मैंने अभी शो किया है, इस पॉइंट को अगर आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करें तो ये 90 डिग्री है। सो इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो इसका इमेज कहां बनेगा? यहां पे आ जाएगा। क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे उस पॉइंट के? मीन 0 3 जो पॉइंट है, जो ब्लू कलर में शो किया हुआ है, 0 3 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। वो 0 3 क्या बन जाएगा? 30। 0 3 विल बिकम 30। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये जब रोटेट होगा जो, तो ये तो उससे थोड़ा सा आगे इमेज बनेगा। मीन यहाँ कहीं बनना चाहिए इसका इमेज, यहाँ पे इमेज बनना चाहिए, क्योंकि जो एग्जैक्टली वाई एक्सिस पे था वो 90 डिग्री रोटेट होके एक्स एक्सिस पे आ गया। सो ये उससे 1 यूनिट राइट था, तो उधर जब रोटेट होगा तो 1 यूनिट डाउन डाउन आएगा। तो इस पॉइंट के गेस करें कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यस, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये रोटेट होके आ जाएगा और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3 -1। 3 -1। चेंज ऑब्जर्व करें, चेंज क्या ऑब्जर्व करें कि 1 3 क्या हो रहा है? 3 -1। सो स्विच हो रहे हैं दोनों, साइन किसका चेंज हो रहा है? ये जो नंबर था x वो उधर जा रहा है और उसका साइन चेंज। तो देखिए मैंने जो रूल लिखा है, इज दिस करेक्ट? सो एक्स वाई विल बिकम, कर बताता हूं। सो एक्स वाई विल बिकम y -x। खुद भी कुछ आना चाहिए ना यार। ओके, ये रूल्स की जो ये कैसे बन रहे हैं, इसकी दोबारा मैं आपको वहां पे जब ग्रिड पे भी शो करता हूँ। ओके, अभी रूल्स लिख लेते हैं सिर्फ। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का क्या रूल है? सो एक्स वाई विल बिकम -yx। नहीं, इसमें भी स्विच हो रहे हैं, लेकिन अब आपके पास आप y का साइन चेंज हो रहा है। एंड व्हाट अबाउट 180 डिग्री क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? स्विच होंगे? नो स्विचिंग, स्विच नहीं होंगे, सिंपली दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। मिनट विल बिकम -x -y। अब ये रूल्स कैसे अप्लाई होंगे वो भी जरा आप देखते हैं किसी क्वेश्चन में। सो द रूल्स अभी हमने किए 90 डिग्री क्लॉकवाइज, अभी हम 90 डिग्री और 180 को डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि ये अगर आपको समझ आ गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना, तो इट्स सेम एज 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही ना, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का भी आंसर वही रहेगा। So 90 degree clockwise, xy will become y minus x. 90 degree anti-clockwise, xy will become -yx. 180 degree clockwise और anti-clockwise, xy will become -x -y. So अब कोई ग्रिड पे कोई एग्जांपल लेते हैं।
ओके जी, इस क्वेश्चन को देखिए। पहले वो जनरल रूल्स जो हमने किए हैं उनकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि अगर आपके पास ये पॉइंट था, आप 90 डिग्री और सेंटर ऑफ रोटेशन ये 0 0 है। इफ द सेंटर ऑफ रोटेशन इज 0 0, यू वांट टू रोटेट पॉइंट ए। सो पॉइंट ए को अगर आप सेंटर 0 0 के रेफरेंस से अगर रोटेट करें, सो आप देखिए, अगर मैं ए पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करूं, सो मुझे पता है कि एंगल क्या बनाना है, 90 डिग्री। सो 90 डिग्री इस तरफ बनेगा, और सेंटर से आपका डिस्टेंस चेंज नहीं होता। सेंटर से ए का डिस्टेंस कितना था, 3। सो इमेज का डिस्टेंस भी कितना होगा, 3। मीन आफ्टर रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज, दिस ए, द इमेज ऑफ ए विल बिकम ए प्राइम। इसी तरह अगर कोई पॉइंट यहां पे हो, इफ दिस इज द पॉइंट बी, इफ यू वांट टू रोटेट दिस पॉइंट बी, अगर आप बी को सेंटर से एक लाइन से ज्वाइन करें, अगर प्रोटेक्टर यूज करें, जो कि अभी हम यूज नहीं करेंगे, मीन डी यूज करें और इसका 90 डिग्री फॉर्म करने की कोशिश करें, तो आपको पता चलेगा कि 90 डिग्री इस तरफ क्यों बनेगा, ये 90 डिग्री बनता है, और द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज विल स्टे सेम। सो ये बी रोटेट होके इस पॉइंट पे आ जाता है। सो द इमेज ऑफ बी विल बिकम बी प्राइम। ये मेंटली मैं थोड़ी सी वर्किंग कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली आप लोग तो कोशिश करते हैं कि दिमाग इस्तेमाल ना ही किया जाए। इधर बार बार ये मुझे कह रहा है ट्रेस पेपर, ट्रेस पेपर। सो लेकिन हम अभी ट्रेस पेपर की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा जी, अब देखिए, जिनसे इस तरह नहीं होना उन्होंने ट्रेस पेपर से भी नहीं होना। अच्छा जी, देखिए, हम क्वेश्चन सुन लीजिए। वी वांट टू रोटेट, द क्वेश्चन इज रोटेट ट्राइंगल ए 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट 0 0। ये क्या मतलब है अबाउट 0 0 का? मीन अबाउट 0 0 मीन ये आपको सेंटर बता रहा है कि सेंटर 0 0 है। सो सेंटर 0 0, सेंटर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो मैंने एक बड़ा आइडियल सिनेरियो लिया है 0 0, जिससे क्वेश्चन इजी होगा, लेकिन आगे मैं सेंटर भी चेंज करूंगा। सो सबसे पहले आप सेंटर मार्क कर लीजिए, सेंटर 0 0। ओके, पहले तो आप गेस करें कि अगर ये सेंटर 0 0 है, ए रोटेट होने के बाद किस क्वाड्रेंट में आ जाएगी? अगर मैं नेमिंग करूं, बताइए, 1 2 3 4। सो आफ्टर, एक जनरल हमें थोड़ी सी आइडिया जरूर हो गया कि आफ्टर रोटेशन ऑफ ट्राइंगल ए 90 डिग्री क्लॉकवाइज, इसका इमेज फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, इस फोर्थ पोजीशन में बनेगा। अब हम ये कैसे रोटेट करते हैं? हमें रूल ओरिजिनल पता है। व्हाट्स द ओरिजिनल रूल? अभी मैंने आपको बताया, द रूल इज एक्स वाई विल बिकम वाई माइनस एक्स। ये ओरिजिनल रूल है, ये कॉलम वेक्टर्स हैं। अब आपने पहले क्या करना है, आप इन 3 पॉइंट्स को रोटेट करना चाहते हैं। हम ट्राइंगल को रोटेट नहीं करेंगे, हम इन 3 पॉइंट्स को रोटेट करेंगे। आप वन बाय वन आप पॉइंट लें। सबसे पहले ये एक पॉइंट इसको लें, ये वाला पॉइंट। व्हाट यू हैव टू डू, आपने इस पॉइंट की पोजीशन काउंट करनी है फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम सेंटर। सेंटर क्या है यहाँ पे, 0 0। पोजीशन काउंट करने का क्या मीनिंग है? मीन आपने सेंटर से स्टार्ट करना है और ये देखना है कि वो जो पॉइंट मैंने मार्क किया है उसका कॉलम वेक्टर क्या है। मीन कॉलम वेक्टर अगर आप काउंट करें तो 1 यूनिट हमें उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, डू वी हैव टू मूव राइट और लेफ्ट? राइट। सो 1 यूनिट राइट मूव करना है, +1, एंड देन अप और डाउन, अपवर्ड। सो 1 2। सो आपके पास इस पॉइंट का कॉलम वेक्टर क्या बन गया, x1 y2।
ये कोऑर्डिनेट्स नहीं है। इस कोऑर्डिनेट्स जो, क्योंकि सेंटर यहाँ 0 0 है तो इसको कोऑर्डिनेट्स कह सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं करूंगा उसमें कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे, क्योंकि वन सेंटर में जब चेंज कर दूंगा उसमें आपका टोटल सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा। सो ये हमने काउंटिंग की है। सबसे पहले जो जिस पॉइंट को आप रोटेट करना चाह रहे हैं उसको सेंटर से काउंट करेंगे कि उसका कॉलम वेक्टर क्या है। और ये कॉलम वेक्टर की काउंटिंग कैसे होती है, आप पहले एक्स काउंट करते हैं, मीन राइट या लेफ्ट। अगर राइट हुआ तो आप उसको पॉजिटिव लिखते हैं, लेफ्ट अगर मूव किया तो वो नेगेटिव, अपवर्ड के लिए पॉजिटिव और डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव। ओके, अब देखिए सेकंड पॉइंट, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट का कॉलम वेक्टर बताइए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। सेंटर से काउंट करें, सेंटर से काउंट करें, अगर आप यहां से सेंटर से काउंट करें 1 यूनिट राइट, then 1 2 3 unit up, so it is 1 3. Now count for the last point. सेंटर से काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, सेंटर से। सेंटर से स्टार्ट करें, 1 यूनिट राइट, 2 यूनिट राइट, 3 यूनिट राइट, then 1 unit up, 2 unit up, 3 unit up, so 3 unit right and 3 unit up। ये ट्राइंगल जिसको रोटेट करना है उसके 3 वर्टिसेस से, उन तीनों वर्टिसेस के हमने कॉलम वेक्टर नोट कर लिए फ्रॉम सेंटर। ये जो तीनों पॉइंट्स नोट किए सबके कोऑर्डिनेट्स भी यही है, 1 2 कोऑर्डिनेट्स है, 1 3 कोऑर्डिनेट्स और 3 3 कोऑर्डिनेट्स है। वही कोऑर्डिनेट्स भी वही है। इस क्वेश्चन में ये आप सोचे समझे हुए डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन ये इसलिए करवा रहा हूं कि इसके बाद जो आगे क्वेश्चन दूंगा उसमें सेंटर 0 0 नहीं होगा, वहां पे कॉलम वेक्टर कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट होंगे, कॉलम वेक्टर डिफरेंट होगा। ओके जी, अब देखिए इसको, अब इस पे रूल अप्लाई कीजिए। ये मीन इस रूल जो हमने ऊपर लिखा हुआ है उस रूल के मुताबिक इसमें चेंजेस लेके आइए। रूल ऊपर लिखा हुआ है एक्स वाई विल बिकम वाई माइनस एक्स। बताइए इमेज का कॉलम वेक्टर क्या बन जाएगा, 2 - 1, गुड। ये क्या बन जाएगा, 3 - 1, नेक्स्ट 3 - ये आपके पास इमेज का कॉलम वेक्टर आ गया है। इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स भी यही हैं। सो अब इसके ये जो इमेज है इनको प्लॉट कैसे करना है, इन इमेजेस को प्लॉट करना है कैसे, सेंटर से काउंटिंग करनी है। सेंटर क्या है हमारा, सेंटर 0 0। सबसे पहले पॉइंट प्लॉट करना चाह रहा हूं मैं 2 - 1। 2 - 1 का क्या मीनिंग है, 2 यूनिट राइट एंड 1 यूनिट डाउन। काउंटिंग कहां से होगी, सेंटर से। सेंटर इज 0 0, सो 2 यूनिट राइट 1 यूनिट डाउन। देखिएगा 1 यूनिट राइट, 2 यूनिट राइट एंड 1 यूनिट डाउन। सो आपके पास ये पॉइंट आ गया। नाउ सेकंड इज 3 - 1। काउंटिंग होगी सेंटर से, 3 यूनिट राइट मीन 1 यूनिट राइट, 2 यूनिट राइट, 3 यूनिट राइट एंड 1 यूनिट डाउन। And last is 3 - 3. 3 - 3 mean 3 यूनिट right and 3 यूनिट down. So center से counting होगी 1 2 3 down 1 2 3. So आपके पास ये इमेज आ चुका है। क्या रोटेट होने के बाद ऐसी ही शेप आनी चाहिए थी, आप इस ट्राइंगल को रोटेट करें तो क्या ऐसी ही बनती है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करें। सो वो लाइन जो यहाँ पे देखिए, वो लाइन जो वहां पे हॉरिजॉन्टल थी, ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे, ये 90 डिग्री रोटेट होगी तो यह इधर क्या बन गई, वर्टिकल बन गई। सो वो लाइन जो ऑलरेडी वर्टिकल थी वो 90 डिग्री रोटेट करें, आप अपने पेन को भी 90 डिग्री रोटेट करें, अगर वो वर्टिकल हो तो हॉरिजॉन्टल बन जाता है, हॉरिजॉन्टल हो तो वर्टिकल बन जाता है। जी ये क्लियर है। ये क्वेश्चन इसलिए इजी था क्योंकि सेंटर ऑफ रोटेशन वाज 0 0। एक बात ऑब्जर्व करें, सेंटर से ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। आप ऑब्जेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करें, इमेज को सेंटर से ज्वाइन करें, आप ये डिस्टेंस मेजर करेंगे तो दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट और कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज। इस ऑब्जेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करें और इस इमेज को भी सेंटर से ज्वाइन करें, इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी।
यहां तक कोई क्वेश्चन? ओके, अब आपका क्वेश्चन मैं थोड़ा सा चेंज करने लगा हूं। नाउ द क्वेश्चन इज, हमने रोटेशन करनी है। अगेन रोटेट ट्राइंगल ए 90 डिग्री क्लॉकवाइज about -2 1. About -2 1 mean what is the center? -2 1. सबसे पहले आप सेंटर लेबल कर लें यहाँ पे -2 1. So this is a center -2 1. So इस शेप को, ये है ऑब्जेक्ट, इस शेप को 90 डिग्री रोटेट करना है, तकरीबन इधर कहीं आनी चाहिए, रोटेट होके 90 डिग्री कहीं यहाँ पे आनी चाहिए, कुछ ऐसा है। तो इसको 90 डिग्री हम रोटेट करने लगे। अब सेंटर क्या है? -2 1. सो अब देखते हैं कि ये प्रीवियस क्वेश्चन किसको कितना अच्छा समझ आया। रूल पहले लिख लेते हैं। व्हाट्स द रूल फॉर एक्स वाई विल बिकम y minus x. ओके, अगर मैं सबसे पहले कॉलम वेक्टर पूछूं मिस्टर आलियान से, यहां जहां पे आप स्पॉटलाइट शो हो रही है, उस पॉइंट का कॉलम वेक्टर क्या है? जी ठीक बता रहे हैं जी, 3 और 1। ही इज सेइंग इट्स 3 1। हुसैन ठीक कह रहे हैं वो? कैसे? हंसने वाली क्या बात है? तो आपको नहीं पता फिर इसका मतलब है? किस लिए आए हैं बेटा? इससे कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट काम जो आप कर लेते 45 मिनट्स में, जब अगर ये नहीं करना। जी 3 1 कैसे आया देखिएगा प्लीज। आपने सेंटर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, ये है सेंटर, इस सेंटर से काउंट करनी है उस पॉइंट की पोजीशन। आप करने लगे काउंट, देखिएगा 1 यूनिट राइट, 2 यूनिट राइट, 3 यूनिट राइट। सो 3 यूनिट राइट एंड देन 1 यूनिट अप। सो इस पॉइंट का कॉलम वेक्टर, नॉट द कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कॉलम वेक्टर क्या है? 3 1। ओके, इस पॉइंट का, अब आपने यहाँ पे जहाँ स्पॉटलाइट शो हो रही है, इसका कॉलम वेक्टर हमें बताएंगे मुज्तबा। 3 2। सो सेंटर से काउंटिंग करनी है हमने और उस पॉइंट तक मूव करना है जिसको रोटेट करना चाह रहे हैं। सो 1 यूनिट राइट, 2 यूनिट राइट, 3 यूनिट राइट, 3 यूनिट राइट, सो पॉजिटिव 3 1 2 मीन 2 यूनिट अप, सो 3 यूनिट राइट, 2 यूनिट अप। अब हम लास्ट लिखेंगे इस पॉइंट को और अशदिया विल टेल अस, Ashadiya, what's the column vector of this point where you can see the spotlight? 5 2. 5 2. So counting start कहां से होनी है? सेंटर से। So सेंटर से स्टार्ट करें तो 1 यूनिट राइट, 2 3 4 5 यूनिट राइट एंड देन 2 यूनिट अप। So 5 यूनिट राइट, 2 यूनिट अप। ओके, ये आपके पास ऑब्जेक्ट का कॉलम वेक्टर आ गया, तीनों पॉइंट्स के कॉलम वेक्टर आ गए। अब हम इनका फाइंड करना चाह रहे हैं इमेज एज पर द रूल। बताइए, एक्स वाई बिकम्स वाई माइनस एक्स, सो 3 1 विल बिकम 1 minus 3, 3 2 will become 2 minus 3 and 5 2 2 minus 5। अब इसके बाद फिर मिस्टेक स्टार्ट हो जाएगी जी। छोड़ दे फोन को, थोड़ी देर से मेरी बात है, तो मुझे वही कहो ना कि ना करें। वो कह रहे हम तो फारिग हैं, आप भी फारिग, से कहा मैं भी फारिग। अच्छा ओके जी, देखिए इधर, अब शान आप सबको बताएंगे कि ये 1 minus 3 कहाँ प्लॉट होगा। शान की एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सर क्या हो गया? ये इधर होगा, इधर। सर ये राइट हो गया। सर ये राइट और नीचे किससे राइट और? जी बिल्कुल सही कह, सुने प्लीज, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये है 1 minus 3।
इसे कोऑर्डिनेट्स 1 माइनस 3 है ना, ये जो पॉइंट मैंने भी शो किया है जी, 1 राइट और 3 डाउन, लेकिन कहां से? सेंटर से। सो सेंटर तो अब ओरिजिन नहीं है, सुने प्लीज। सो ये है सेंटर, इस सेंटर से काउंटिंग करनी है। सो आपने ऑब्जेक्ट के कॉलम वेक्टर भी सेंटर से फाइंड किए, इमेज के कॉलम वेक्टर प्लॉट करने के लिए भी सेंटर यूज करेंगे, ओरिजिन नहीं यूज करना। सो इस सेंटर से अब आपने 1 माइनस 3 प्लॉट करना है। कैसे? 1 यूनिट राइट, -3 मीन 3 यूनिट डाउन। सो 1 2 3। सो ये आपके पास इमेज आ गया, एक पॉइंट। नाउ सेकंड इज 2 माइनस 3 फ्रॉम द सेंटर। सो ये था सेंटर, इस सेंटर से 2 यूनिट राइट 3 यूनिट डाउन। सो 1 यूनिट राइट 2 यूनिट राइट 1 2 3। सो 3 यूनिट डाउन। सो वो यहां पे आ गया। And now the last point is 2 minus 5 mean 2 unit right, 5 unit down. So center से counting करनी है। 2 unit right, ये हो गया। 5 unit down, 1 2 3 4 and 5. So 5 आपके पास यहां आ रहा है। इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए। And we got the image of triangle A after this rotation. आप देखें कि yes, सॉरी बेटा, वो मेट्रिसेस हैं, मेट्रिसेस हम करेंगे अभी अलग। वो प्री, मैं समझ रहा हूँ, वो भी इनके भी सिलेबस में है, वो आगे आएगा। ओके जी, देखिए इधर प्लीज। सो इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या है, रोटेशन। अगर आप देखें, ये अगर सेंटर था तो सेंटर से आप चेक कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा। आप ये चेक करें, क्या ये लग रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री रोटेशन हुई है? यस, इट इज 90 डिग्री रोटेशन, और 90 डिग्री रोटेशन में दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर आपको ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन समझ आ गई है तो रूल सिर्फ 190 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का डिफरेंट है। वो ये एक्स वाई वाई माइनस एक्स बनता है, और उसमें क्या बन जाता है? माइनस वाई एक्स। और 180 डिग्री के लिए रूल डिफरेंट है, एक्स वाई विल बिकम माइनस एक्स माइनस वाई। मीन यहाँ पे आपकी रूल की एप्लीकेशन डिफरेंट होगी, अदरवाइज मेथड इज सेम। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे पहले क्या करना है, सुन लीजिए। सबसे पहले आपको जो सेंटर गिवन होगा, आप वो सेंटर मार्क करेंगे। उस सेंटर से ऑब्जेक्ट, अगर वो ट्राइंगल है तो उसके 3 वर्टिसेस होंगे, अगर वो क्वाड्रिलेटरल है तो उसके 4 वर्टिसेस, 4 पॉइंट्स होंगे। ऑब्जेक्ट के जो पॉइंट्स हैं उन सब के कॉलम वेक्टर, और वो कैसे फाइंड करेंगे? आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगी फ्रॉम सेंटर। आप सेंटर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और सेंटर के मुताबिक सबके कॉलम वेक्टर फाइंड कर लेंगे। इस तरीके से ये सबके कॉलम वेक्टर आ गए। और फिर अगर वो क्लॉकवाइज है तो यही रूल, मीन एक्स वाई विल बिकम वाई माइनस एक्स, आप ये रूल अप्लाई कर देंगे। अगर हुआ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देन एक्स वाई विल बिकम माइनस वाई एक्स, तो माइनस वाई एक्स वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। और अगर वो 180 डिग्री हुआ, देन एक्स वाई विल बिकम माइनस एक्स माइनस वाई। मीन एज पर द क्वेश्चन आप वो रूल अप्लाई करेंगे। रूल अप्लाई करने के बाद आपके पास इमेज के कॉलम वेक्टर आएंगे, वो कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे। अगर सेंटर 0 0 हुआ तो फिर तो कोऑर्डिनेट्स ही होंगे, लेकिन अगर सेंटर 0 0 के अलावा कुछ भी हुआ तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके कॉलम वेक्टर्स होंगे। और ये कॉलम वेक्टर प्लॉट कैसे करेंगे? विद रेफरेंस टू द सेंटर जो उस क्वेश्चन में गिवन है। अगर आपका कॉलम वेक्टर -2 3 है, इसका मतलब सेंटर से 2 यूनिट लेफ्ट एंड 3 यूनिट अप प्लॉट करना है। अगर आपके पास कॉलम वेक्टर -1 5 है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम 1 यूनिट लेफ्ट और 5 यूनिट अप प्लॉट करेंगे विद रेफरेंस टू सेंटर। कल हम इंशाल्लाह रोटेशन की फर्दर प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
एट 15 पे 8:15 से और स्टार्टिंग में